हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप कोई ज़मीन, फ्लैट या मकान खरीदना सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री की अहमियत को पूरी तरह नहीं समझ पाते। तो आज हम जानेंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री क्या होती है, इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं हर स्टेप को आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, ताकि चाहे आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या दोबारा कोई भी गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आखिर होती क्या है। देखिए, जब आप किसी से ज़मीन या मकान खरीदते हैं तो वो सिर्फ पैसे ही देकर ख़त्म नहीं हो जाता, उसे कानूनी रूप से अपने नाम करवाना पड़ता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री का मतलब है सरकार के रिकॉर्ड में उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र आपके नाम पर होना। इसका मतलब ये है, यदि आपने सरकार के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी को अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लिया है तो अब आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर बन चुके हो। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है और ये तब तक नहीं होता जब तक आप सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में जाकर उस प्रॉपर्टी की सेल डीड या रजिस्ट्री को अपने नाम रजिस्टर नहीं करवा लेते। अब सवाल आता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। तो सबसे पहले एक सही तरीके से किया गया सेल डीड ड्राफ्ट, जिसे आप अपने वकील से बनवा सकते हैं। इसके अलावा सेलर और बायर दोनों के आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा दोनों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पिछली रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी, जिससे ये साबित हो कि सेलर की असली मालिक है। इसके अलावा एक एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि आप प्रॉपर्टी पर कोई लोन या केस तो नहीं है, और स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद। और हाँ, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्री में बायर, सेलर और विटनेस की उपस्थिति ज़रूरी है, इसलिए 2 गवाह विटनेस ज़रूरी साथ ले जाएं। इनके आईडी प्रूफ और फ़ोटो भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री में गवाहों के हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक अनिवार्य होते हैं। तो अब समझते हैं रजिस्ट्री का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो स्टेप फर्स्ट, प्रॉपर्टी की जांच। सबसे पहले कंफर्म करें कि सेलर असली मालिक है और प्रॉपर्टी पर कोई विवाद या लोन तो नहीं है। इसके लिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक करें। स्टेप 2, स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन करें। हर राज्य में स्टैम्प ड्यूटी का रेट अलग अलग होता है। लाइक दिल्ली में 6%, उत्तर प्रदेश में 7% और लेडीज़ के लिए कुछ राज्यों में चार्जेस कम लगता है। स्टैम्प 3, ई स्टैम्प पेपर खरीदना। सरकारी वेबसाइट या अधिकृत वेंडर से ई स्टैम्प राशि के हिसाब से ई स्टैम्प पेपर आप ले सकते हैं। स्टेप 4, सेल डीड तैयार करना। वकील से सेल डीड तैयार करवाएं, जिसमें खरीदार, विक्रेता, प्रॉपर्टी डिटेल, भुगतान राशि और शर्तें साफ लिखी हो। स्टेप 5, अब आप नज़दीकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपॉइंटमेंट लें। स्टेप 6, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसमें बायर, सेलर और विटनेस तीनों के फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। स्टेप 7, इसमें सभी दस्तावेज जैसे सेल डीड, आईडी प्रूफ्स, स्टैम्प ड्यूटी, रसीद और बाकी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। स्टेप 8, इसमें रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्ट्री अप्रूव होती है और आपको रजिस्टर्ड सेल डीड मिलती है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्री के बाद क्या करना होता है। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है,
मतलब नगर निगम या पंचायत के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना होता है और साथ ही बिजली, पानी, गैस कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने होते हैं। ओरिजिनल सेल डीड को अपने रेफरेंस के लिए संभाल कर सुरक्षित ज़रूर रखें। म्यूटेशन प्रक्रिया अलग अलग राज्य में कानूनों के तहत होती है। और अब हम बात करते हैं जो आम गलतियां जो कि लोग करते हैं रजिस्ट्री के दौरान, हमेशा लोग कर देते हैं, तो मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे सेलर की जांच ना करना, सेकंड सिर्फ एग्रीमेंट करके रजिस्ट्री टाल देना, थर्ड स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए कम कीमत दिखाना, जो कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत दंडनीय है। आपको इसके लिए सजा भी मिल सकती है। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन ना करवाना, जो कि आपकी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेकर। अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, तो अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि कब, क्या, कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास स्टेट जैसे यूपी, दिल्ली या महाराष्ट्र की रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिटेल में बताऊं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।